हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में लगातार हम बात कर रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो भी साओल के माध्यम से। और हमारे साथ इसके लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं, जो लगातार हमें गाइड कर रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम के लिए किसी सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीड़फाड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो काफ़ी हद तक हम हार्ट प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन अपने कार्यक्रम में आप लगातार ये जिक्र करते हैं कि साओल के ट्रीटमेंट में योगा को भी आप काफ़ी महत्व देते हैं। एक योगा और साथ ही एक मेडिकल डॉक्टर, ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेडिकल साइंस का मतलब नहीं है कि हमारे ऊपर कोई स्टैंप लग गई है कि आप मेडिकल साइंस की दवाइयाँ और सर्जरी छोड़ के कुछ बात नहीं कर सकते हैं। मेरे को लगता है मेडिकल साइंस तब तक कंप्लीट नहीं होगा। जो हेल्थ की साइंस है, बॉडी को साइंस से बहुत जुड़ा हुआ है, पर जो हेल्थ की साइंस है उसमें योग को इंक्लूड करे बगैर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेडिकल साइंस अकेला अगर योग को छोड़ दे तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। स्पेशली जितने क्रॉनिक बीमारियां, जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सब में योग की बहुत बड़ा एक योगदान है। इसलिए हमारे ट्रीटमेंट में हमने योग को भी इंक्लूड किया है। मेरे को लगा योग के ऊपर इतनी डिटेल रिसर्च हुई है और ये इतनी अच्छी चीज़ है। आज के ज़माने में मैं समझता हूँ मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न साइंस योग को ही माना जाएगा, क्योंकि इसके बहुत अच्छे असर हैं हमारे बॉडी के ऊपर। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हमारी बॉडी पर इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है, तो आपसे मैं डिटेल में जानना चाहूँगी कि एक्चुअली व्हाट इज़ योगा? देखिए, योगा को अगर कोई ये मान ले कि आसन या प्राणायाम है तो ये गलत बात है। योग एक पूरी एक जीवन शैली है, एक जीने का पद्धति है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें मेन तो देखिए माइंड की कंट्रोल और बॉडी का कंट्रोल। माइंड के कंट्रोल को हम लोग मेडिटेशन से जोड़ते हैं, बॉडी के कंट्रोल को आसन से जोड़ते हैं। तो ये जो दो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और योग में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। वो प्रिंसिपल्स हो गया, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स है, और वो अगर फॉलो किया जाए तभी योग पूरा कंप्लीट होता है। तो कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, कुछ आसन प्राणायाम और कुछ मेडिटेशन, ये सब को मिला के योग है। तो योग का मतलब, बहुत सारे लोग सोच रहे थे पार्क में जाके खड़े होकर आसन कर लेना वो काफ़ी नहीं है, या प्राणायाम करना वो काफ़ी नहीं है, मेडिटेशन करना वो भी काफ़ी नहीं है। योग इज़ अ कंप्लीट मेडिकल साइंस, इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये एकदम साफ बोला कि इट्स आर्ट ऑफ लिविंग। सिर्फ सिंपल आसन करना या मेडिटेशन करना या प्राणायाम करना, इससे हम योग को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो अगला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हार्ट पेशेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हार्ट पेशेंट के लिए आप योगा को जो रेकमेंड करते हैं वो किस तरह का योगा होता है और वो कैसे फ़ायदा पहुँचाता है हार्ट पेशेंट को? देखिए, योग में जो भी हम लोग करवाते हैं उससे बहुत सारे फ़ायदे मेडिकल साइंस ने प्रूवन करके दिया है। और इसमें ये देखा जाता है कि अगर योग किया जाए रेगुलर तो लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड शुगर कम हो जाती है, उनका वज़न कम हो जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम हो जाती है, और उनके बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो तनाव वाली हार्मोन्स है जिसका नाम है कैटेकोलामाइन, एड्रेनालिन, वो भी कम हो जाती है। उसके संग उनकी पल्स रेट कम होती है, उनकी फिटनेस बढ़ जाती है, उनकी एंग्जाइटी लेवल चेंज हो जाती है, एंग्जाइटी लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। टाइप ए आदमी टाइप बी बन जाता है। और योग में मसल्स की रिलैक्सेशन होती है, तो पूरे बॉडी को ओवरऑल फ़ायदा होता है। आप समझ लीजिए, हमारे एलोपैथी में ब्लड प्रेशर के लिए 5 तरह की दवाई, शुगर के लिए 5 तरह की दवाई, और हर चीज़ के लिए 2-2, 4-4 दवाई। और योग हो गया 5 बीमारी का अकेला सोल्यूशन करता है। मैंने ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब को योग कम करता है। तो इसलिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है। योग को हर हार्ट के पेशेंट को मैं बोलता हूँ करना कंपलसरी है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि वाकई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हार्ट पेशेंट के लिए। और योगा को अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है हार्ट पेशेंट, तो डॉक्टर साहब इसके क्या कोई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं? जैसे आपने बोला कि सिर्फ प्राणायाम करना काफ़ी नहीं है। देखिए, योग का अगर बहुत बड़ा ब्रॉड मैं तोड़ूं तो योग में एक तो है हमारी, कुछ मैंने बोला था मॉरल प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ योग में होना चाहिए। इसका नाम है यम एंड नियम। यम होता है क्या क्या करना नहीं चाहिए, और नियम है क्या क्या करना चाहिए। मैंने देखा आम योग के जो टीचर्स होते हैं यम नियम की बात करते ही नहीं है। हमारे साउल में हम बोलते हैं यम नियम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही तनाव को कम करता है।
उसके बाद योग की दो और पार्ट है जिसको बोलते हैं आसन प्राणायाम। ये फिजिकल होती है, जिसमें आपको कुछ करना होता है, बॉडी में कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, आसन जिसको हम लोग आसन बोल दें, एक्सरसाइज बोल दें, या एक्सरसाइज भी आसन नहीं है, आसन एक्सरसाइज से बहुत बढ़िया चीज़ माना जाता है। एक्सरसाइज से कई तरह से उन्नत माना जा सकता है आसन को। उसमें कुछ बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी की टेंशन कम होती है और कंसंट्रेशन बढ़ती है। उसके संग प्राणायाम, और उसके संग जो योग का सबसे बढ़िया जो बात है वो है धारणा एंड ध्याना। ध्यान जो है जिसको हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं, ये भी एक योग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और यम नियम, ये तो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है योग की। एक समाधि है पर वो अभी लोग अचीव नहीं कर पाते। अगर हम मॉडर्न डे समाधि बोले तो आदमी बहुत अच्छा स्पिरिचुअल बन जाए तो समाधि के बराबर हो जाए। डॉक्टर साहब बिल्कुल काफ़ी सारे पार्ट्स का आपने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो आपने बोला यम और नियम, जिसको कि आपने कहा कि लोग इग्नोर करते हैं या जानते नहीं हैं उसके बारे में, तो उसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि यम क्या है और साथ ही नियम क्या है, कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यम और नियम है हमारे तनाव कम करने की पद्धतियाँ। यम का मतलब है क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए के लिए इसको हम लोग जो योग के भाषा में, योग को जिन्होंने डेवलप किया था पतंजलि, और उससे पहले जो और भी इंडिया में बहुत सारे स्ट्रीम, इंडिया में 5000 साल से योग की शुरुआत हुई है। आप अगर देखेंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी योग के मूर्तियाँ मिले हैं योग करते हुए। तो योग बहुत पुरानी है और हेल्थ के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा बात जो बताया गया है वो है यम। यम का मतलब है क्या क्या नहीं करना चाहिए, और नहीं करने चाहिए में हम लोग बोलते हैं सत्य, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद हो गया अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा संचय नहीं करना चाहिए। अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब आपको एक से ज़्यादा लोगों से यौन संबंध या सेक्स का कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए। तो ये जो 5 बोलते हैं इसको महाव्रत बोलते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 चीज़ जो है ये योग की सबसे बड़ी साइंस है। और इसमें हम बोलते हैं तनाव को कम करने के सारे चीज़ें बताई हुई है। हाँ, आदमी बोलता है सर ये पूरा 100% फॉलो नहीं होगा। मैं बोलता कोई बात नहीं है, आप पूरा महाव्रत नहीं कर सकते हो, अनुव्रत करो। इनको एक बेसिकली बना लो कि भाई इतना तो फॉलो करूँगा ही। और ये हमारे गुरुजी थे आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ जी और महाश्रमण जी, इन्होंने इसको बहुत बड़ा ये दिया है, इम्पोर्टेंस दिया है कि ये अनुव्रत फॉलो करना होगा। ये 5 व्रत को अनु करके फॉलो करो तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। जी डॉक्टर साहब, क्या क्या नहीं करना चाहिए ये तो आपने बताया, हमें अब क्या करना चाहिए जो कि नियम में आता है उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। यम के बाद आता है नियम। नियम का मतलब है क्या क्या करना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ा जो हम लोग बोलते हैं शौच, मतलब क्लीनलीनेस, बॉडी क्लीन होनी चाहिए। उसके लिए हमारे योग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बॉडी को साफ रखना, बॉडी में खाने का कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, नेज़ल अपर्चर जो है वो क्लियर होनी चाहिए, वो सब होता है क्लीनिंग प्रोसेस। उसके लिए बहुत सारे कुंजल और जल नीति वगैरह किया जाता है। यम के ये जो नियम का सबसे बड़ा है क्लीनलीनेस होनी चाहिए और मन भी क्लीन रहना चाहिए। सेकंड होता है संतोष। संतोष बहुत ही ज़रूरी है। अगर लाइफ में संतोष कर लो, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उपाय है। आज स्ट्रेस से ही हार्ट की बीमारी का बहुत बड़ा उत्पन्न होता है। जैसे स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए संतोष करना बहुत ज़रूरी है। तो शौच, संतोष, तपस। तपस मतलब डेडिकेशन, जो भी काम करो पूरा डेडिकेटेड होके करना चाहिए। और इसके संग है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब खुद को समझो, दुनिया को समझो, अपने आप को स्टडी करो, कैसे करके ज़िंदगी चल रहा है, क्या लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, ये स्वाध्याय है। अपने आप को अध्ययन करना और दुनिया को अध्ययन करना। और इसके बाद जो सबसे योग में अच्छी चीज़ है नियम में, वो है कि ईश्वर प्रणिधान, मतलब भगवान को मानो। जो गॉड को मानने का बात हो रहा है वो योग में बताया जाता है कि दुनिया में सबसे बढ़िया चीज़ है कि ऊपर वाले के स्वरण में आ जाओ तो सारा बात बन जाएगा। तो एक समझ लीजिए नियम बहुत ही बड़ा पार्ट है योग का, क्या क्या करना चाहिए। तो यम हो गई क्या क्या नहीं करना चाहिए, नियम है क्या क्या करना
चाहिए। अगर ये 2 कर लिया जाए तो लाइफ में तनाव काफ़ी कम हो जाए। संतोष रख लो, भगवान को मांगने लग जाओ, अपने आप को अध्ययन करना सीख जाओ, अपने आप को क्लीन रखो, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यम और नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं योग के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया यम और नियम के बारे में, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही आसान बातें हैं जिन्हें शायद सभी लोग जानते हैं लेकिन अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ अगर हम इनको मेंटेन करते हैं तो जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और अगर स्ट्रेस कम होगा तो डेफिनेटली हार्ट प्रॉब्लम से हम बचे ये सारे रहेंगे। लोगों को मालूम भी है। और एक बार बताऊं, योग आज 2500 5000 साल पहले ये सारी बता चुकी है। मतलब योग के हिसाब से अगर हम अपनी बॉडी को मेंटेन ठीक से नहीं करते, तनाव को अगर मेंटेन नहीं करते हैं, तो योग करने का, आसन प्राणायाम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी जीवन शैली को बदलो, अपने लाइफ के जो रूल्स है, यम और नियम, इनको समझो। मैंने देखा योग के टीचर्स ये यम नियम की बात एकदम नहीं करते हैं, वो आसन की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं। पर ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि योग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इन दोनों के बारे में खास नहीं मालूम है या वो बताते नहीं हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपने सीधा एकदम साफ कर दिया है यहाँ पर कि अगर हम छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके अगर मेंटेन करते हैं अपने जीवन शैली को, तो बहुत सारी चीज़ों से, स्ट्रेस से बच सकते हैं, तनाव से बच सकते हैं, ताकि हार्ट प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। अगला आपने जिक्र यहाँ पर किया था प्राणायाम का और साथ ही आसन का, उसका क्या रोल है हार्ट पेशेंट? देखिए, आसन प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं करीब करीब 5 से 10 मिनट तक प्राणायाम करो। और प्राणायाम के लिए हम लोग बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। कपालभाति भस्त्रिका ये हार्ट के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हार्ट को जर्क आती है कि उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रिकॉशन ज़रूर याद रखिएगा। कपालभाति भस्त्रिका हार्ट के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। अगर उनको करना है तो उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत आराम से, कोई स्पीड नहीं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। प्राणायाम से बॉडी को ऊर्जा मिलती है, प्राणायाम से बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और मन को शांत रखता है, बॉडी को मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। और साथ में आसन हम लोग करवाते हैं। आसन में कुछ हार्ट एक्सरसाइजेज है जिनको हम लोग करवाते हैं। सर से पैर तक के एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं हार्ट एक्सरसाइजेज या हार्ट जुविनेटिंग एक्सरसाइजेस। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ उनको हम लोग कुछ आसन सिखाते हैं, 2 खड़े होके, 2 बैठ के, 2 उल्टा लेट के, 2 सीधा लेट के। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इनको हम हार्ट के पेशेंट्स को हमारी जो कैंप्स होती हैं उसमें हम करके दिखा के देते हैं, उनको वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं, उनके घर जाके ये सब कर पाएँ। और अगर वो करेंगे आसन और प्राणायाम तो ये हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा काम करेगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला डॉक्टर साहब की कपालभाति नहीं करना चाहिए हार्ट पेशेंट को, साथ ही कुछ आसन आपने बताया जो कि करने चाहिए। उन आसन के नाम आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, एक तो हमने बोला सर से पैर तक की एक्सरसाइज है, जिसमें आँख है, कान है, चेहरा है, जिसमें नेक है, शोल्डर है, चेस्ट है, कमर है, पेट है, फिर थाइज है, नीज है, एंकल है, टोज़ है, हील्स है। ये सब के एक्सरसाइजेज है जो सावल ने स्पेशली डेवलप किया है। और इसके साथ जो और इम्पॉर्टेंट है, 8 आसन है, 2 खड़े होके आसन है जिनका नाम है पाद हस्तासन, जिसमें हाथ से पैर को छुआ जाता है, और एक है त्रिकोण आसन। ये 2 खड़े होके एक्सरसाइज है। 2 बैठ के एक्सरसाइज की जाती है जिसका नाम है शशांक आसन और अर्ध वक्रासन, और 2 लेट के एक्सरसाइज किया जाता है। लेटने के बाद पैर को उठाया जाता है, इसको उत्थान पादासन बोलते हैं, और एक मेरुदंडासन होते हैं। 2 उल्टा लेट के किया जाता है जिसको सलभ आसन या सलभ आसन और भुजंग आसन बोलते हैं। ये 8 आसन हार्ट के पेशेंट्स को करना बहुत अच्छा रहेगा, और इन आसनों को हम करके भी दिखाएंगे आपको, कोई ना कोई दिन मौका मिले तो वो आसन करना बहुत ज़रूरी है। और उनको प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट करना चाहिए। तो ये सब मिला के करीब करीब 30 मिनट के अंदर अंदर ये सारा योग का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। हार्ट के पेशेंट को हम चाहते हैं वो 35 मिनट पैदल भी चले, और वो पैदल चलने के ऊपर हम पहले भी बताए हैं कि चलना बहुत ज़रूरी है, पर अपनी अपनी स्पीड अलग अलग होगी हर हार्ट के पेशेंट्स के लिए। जी डॉक्टर साहब, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हार्ट पेशेंट को। लेकिन योगा के बारे में आपसे जो आगे की बातचीत है वो करूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, हमारे शो पर वक्त हो गया है अभी एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे डॉक्टर छाजेड़ के साथ, जो कि बता रहे हैं कि हार्ट पेशेंट को किस तरह से योगा फॉलो करना चाहिए। आप देखते रहिए साओल, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।